जब से मेरे नैना तेरे नैनों से लागे रे। क्वेश्चन 10 चार्ज BNSS का। BNSS में ओवर चार्ज CPC में तो होता ही को नहीं। तो क्या होता है चार्ज? पहली बात तो चार्ज का चैप्टर है 18। चैप्टर 18 उसके प्रोविज़न है 234 से लेके 247 तक। ठीक है, तो होता क्या है चार्ज? इसकी डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 F के अंदर, क्लोज F 2(1) F। ठीक है, उसके अंदर कुछ नहीं डिफाइन कर रखा। ठीक है, बस ये बोल दिया कि हेड ऑफ चार्ज होएंगे उसको भी चार्ज बोलेंगे। मतलब कि अगर एक अकेला चार्ज है तो उसको भी चार्ज बोलेंगे, मतलब और कई सारे चार्ज है तो उसको भी चार्ज बोलेंगे। कहने का मतलब क्या है कि चार्ज वर्ड जो है ये दोनों के लिए यूज़ करना है, सिंगुलर के लिए भी अगर एक सिंगल चार्ज है और प्लूरल के लिए भी। तो यही एक वचन है और यही बहुवचन है। ठीक है, तो डेफिनेशन में तो बस इतना ही बताया गया है। उसके बाद अपने पास चैप्टर है 18 और उसके सेक्शन 234 के अंदर चार्ज लगाते हैं, अब फ्रेम करते हैं। तो पता नहीं फ्रेम करते हैं क्या करें, उसमें बस कई चीज़ बता रखी है, 7-8 चीज़ बता रखी है। तो होता क्या है चार्ज? चार्ज होता है कि कोई पर्सन जो है अक्यूज़ है, किसी को आप अक्यूज़ बना रहे हैं, तो उसको ये बताना कि भाई तेरे ऊपर क्या क्या एलिगेशन लगा रहे हैं आप, स्पेसिफाई करना है। मतलब ऐसे नहीं कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, स्पेसिफाई करना है कि आपके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा है या फिर आपके ऊपर मर्डर का इल्ज़ाम लगा है। मतलब आप चार्ज का पर्पज़ क्या है? अक्यूज़ पर्सन को इस बात का नोटिस देना कि आपके ऊपर क्या क्राइम है, किस चीज़ का आपके ऊपर केस चलेगा और सारा ट्रायल जो चलेगा वो किस चीज़ के ऊपर चलेगा। जैसे अक्यूज़ को बता दिया जैसे आपने चोरी करी है। ठीक है, तो अक्यूज़ को ये पता है कि भाई मेरे ऊपर चोरी का केस चलेगा और मैंने चोरी से रिलेटेड ही एविडेंस लेके आने कि मैंने चोरी नहीं करी। ठीक है, अब इसका मेन समझ आ गया कि अक्यूज़ को ये बताना है कि भाई तूने चोरी करी है। अब उसको मान के चलो कि उसने 2-3 चीज़ें करी है, थेफ्ट भी करा है, मर्डर भी कर दिया, ठीक है, रेप कर दिया, मान के चलो उसने 2-3 चीज़ें कर दी। अब उसको थेफ्ट का बता दिया, उसको रेप का बता दिया, उसको ये नहीं बताया कि भाई तेरे ऊपर मर्डर का भी चार्ज लगा है। तो मर्डर का डिफेंस वो नहीं लेके आएगा। चार्ज का पर्पज़ क्या है कि अक्यूज़ को ये बताना कि भाई आपके ऊपर क्या क्या एलिगेशन लगी है और उस अकॉर्डिंग अक्यूज़ क्या है अपना डिफेंस लेके आएगा। अब उसको बता दिया कि आपके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा है तो वो चोरी का एविडेंस लेके आ रहा है। ठीक है, रेप का इल्ज़ाम लगा है तो वो रेप का एविडेंस लेके आ रहा है कि मैंने नहीं किया। उसको ये नहीं बताया कि भाई मर्डर का इल्ज़ाम नहीं लगा तो वो मर्डर के एविडेंस कहाँ से लेके आएगा कि मैंने मर्डर नहीं किया। अब पूरा ट्रायल हो गया, ठीक है, उसने साबित कर दिया मैंने चोरी नहीं करी, ये साबित कर दिया मैंने रेप नहीं किया, मर्डर का उसको बताया नहीं, लास्ट में उसको मर्डर के लिए सजा दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो चार्ज का पर्पज़ क्या? अगले को ये बताना कि भाई तेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगे ताकि अगला उस हिसाब से अपने एविडेंस और अपना डिफेंस लेके आए। ठीक सर, तो अपना क्वेश्चन 10 है, इसके अंदर बता रखे चार्ज और 2-3 सेक्शन इंक्लूड करके हैं। इसके अंदर आप देखेंगे क्या चार्ज क्या है। चार्ज इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिमिनल जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ठीक है, यहाँ से ही एक्चुअल में ट्रायल स्टार्ट होता है। पहले कोई ऑफेंस हुआ, ठीक है, मान के चलो चोरी होगी, चोरी होने के बाद वकील साहब उठाएंगे BNS, देखेंगे भी चोरी करना अपराध है या नहीं है। तो अपराध है ये, इसकी लिखवाएंगे FIR। तो यहाँ पुलिस स्टेशन में जाके FIR लिखवा दी। ठीक है, FIR लिखवाने के बाद यहाँ पे FIR लिखेगी, मान के चलो कि 1 तारीख को चोरी हुई थी और 1 तारीख को FIR लिखवा दी। अब यहाँ से पुलिस क्या करेगी? इन्वेस्टिगेशन करेगी, अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक रिपोर्ट सबमिट करेगी 193 के अंदर, 193 के अंदर रिपोर्ट सबमिट करेगी। इस रिपोर्ट को बोलते हैं चार्जशीट, किस स्पेलिंग होगा, चार्जशीट जो भी है। तो FIR लिखी गई, ठीक है, पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी और रिपोर्ट सबमिट कर दी, इसको बोलते हैं चार्जशीट। अब मैजिस्ट्रेट अपनी इंक्वायरी वगैरह करवाएगा या जो भी करवाएगा, मैजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी कराई, पुलिस जो फैक्ट लेके आई है वो सही है या नहीं है। तो मैजिस्ट्रेट ने अपनी इंक्वायरी करवा दी, यहाँ पे करवा दी इंक्वायरी, यहाँ ऑफेंस हुआ था, यहाँ इन्वेस्टिगेशन होगी, यहाँ चार्जशीट फाइल होगी, यहाँ होगी इंक्वायरी। इंक्वायरी होने के बाद मैजिस्ट्रेट को पक्का हो गया अभी कुछ ना कुछ इसने तो किया है। ठीक है, तो मैजिस्ट्रेट को जो चीज़ लगती है ना कि ये चीज़ तो इसने करी है, जैसे मान के चलो कि
चोरी इसने करी है, यहाँ मान के चलो इसने 2-3 चीज़ें करी थी, चोरी करी थी, थप्पड़ भी मारा था किसी के, ठीक है, किसी की जेब भी काटी थी, 2-3 चीज़ें करी थी। तो मजिस्ट्रेट को ये लगता है भाई चोरी तो करी है, तो चोरी का चार्ज यहाँ फ्रेम कर देंगे आप, चार्ज फ्रेम कर दिया। तो चार्ज फ्रेम करते ही ट्रायल शुरू हो गया। अब मजिस्ट्रेट बोलेगा भाई हम तो तेरे को चोर मान रहे हैं, अब तू साबित कर कि तू चोर नहीं है। तो आया समझ में, यहाँ चार्ज फ्रेम हो गई, चार्ज फ्रेम होते ही ट्रायल शुरू हो गया। तो ये पर्पज़ होता है चार्ज का, अगले को बता देना कि भाई तेरे ऊपर हमने क्या इल्ज़ाम लगा दिए। ठीक है, यहीं से ट्रायल स्टार्ट होता है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ चार्ज फ्रेम हो गए, तो यहाँ इंक्वायरी हुई थी, यहाँ उसके ऊपर चार्ज लगा दिए, तो यहाँ से ट्रायल स्टार्ट हो गया। ठीक है, लास्ट में क्या आता है, जिसने ये साबित कर दिया कि मैंने चोरी नहीं करी तो इसको छोड़ देंगे, अगर साबित नहीं कर पाया तो इसको कन्विक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे जजमेंट आ जाती है बस। ठीक है, क्रिमिनल ट्रायल यहाँ से स्टार्ट होता है। जुडिशल प्रोसेस मोशन में यहीं से आती है। ठीक है, और यहीं से क्या होता है, इंडिकेट दैट देयर इज अ प्रिमा फासी केस अगेंस्ट द अक्यूज पर्सन, यहीं से पता लगता है कि अक्यूज के ऊपर केस है। ठीक है, इसकी आगे बता रखा है, डेफिनेशन कहाँ दे रखी है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लोज एफ के अंदर दे रखी है, वहाँ पे नहीं डिफाइन है। क्या डिफाइन है, मैंने पहले बताया कि जो चार्ज वर्ड है ये सिंगुलर के लिए भी यूज़ होएगा और प्लूरल के लिए भी यूज़ होएगा। तो एक वचन, ये हो गया बहुवचन। ठीक है, तो वहाँ बस इतना ही डिफाइन किया हुआ है। आगे 2-3 डेफिनेशन दे रही है चार्ज की। चार्ज क्या होता है, प्राइस फॉर्मुलेशन, प्रिसाइज फॉर्मुलेशन ऑफ अ स्पेसिफिक एक्यूजेशन मेड अगेंस्ट द पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू नो इट्स नेचर एट इट्स अर्लीस्ट स्टेज। मतलब कि एक प्रिसाइज स्टेटमेंट है जिससे अक्यूज़ को ये पता लगता है कि उसके ऊपर क्या इल्ज़ाम लगे हैं, और ये सबसे पहली स्टेज में बताया जाएगा। अब ये नहीं है कि उसको लास्ट में जजमेंट वाले दिन बता रहे हैं कि तेरे ऊपर क्या क्या एलिगेशन लगी थी। ठीक है, वो तो फिर गलत हो जाएगा। मतलब चार्ज का मेन एक ही मकसद है कि अक्यूज़ को बताना कि भाई तूने क्या किया है। ठीक है, जज को पता है उसने क्या किया है, आगे जो पार्टी है, जो विक्टिम है, उसको पता है भाई इसने क्या किया है। अक्यूज़ को बताना स्पेसिफिकली भाई तूने ये किया है, वो मिसलीड नहीं होना चाहिए, उसको नॉलेज देनी है अपन। ठीक है, मान के चलो कि वो अंधा है और उसको अपन ने बताना है कि वो ऐसे खड़ा है, उसको बताना है कि हाँ भाई तूने चोरी करी है, बस ये चीज़ है चार्ज। ठीक है, 2-3 जो डेफिनेशन है ये देख लियो। फिर उसके बाद आ गया एशियन वाला केस था, ये मेरा समझ को नहीं आया। उसके बाद आ गया 234 के अंदर चार्ज के पर्टिकुलर बता रखे कि चार्ज के अंदर आप क्या इंक्लूड करांगे। पहले देख लिया वीडियो चलन लग रही है कि नहीं। पिछली बार मेरा क्या होया, मैं क्या की वीडियो बनाऊँ था, सिविल नेचर सूट की वीडियो बनाऊँ था। मैंने 8 बार वीडियो बनाई है। जज्जा का वो लास्ट में बनी तो गंदी सी है, पर 8वां टेक था उसका, वो आधा घंटा की वीडियो थी वो। ठीक है, कदे मैं वीडियो रिकॉर्ड करना भूल जाऊँ, कदे पंखा की आवाज़ बहुत तेज आवा, कदे मेरी आवाज़ ना निकले। 8 टेक हुए थे उसके। चलो अब टॉपिक पावा 234 के अंदर बता रखे 7 पॉइंट बता रखे भाई। 7 पॉइंट ध्यान से सुन लियो। ठीक है, जो चार्ज लागेगा, चार्ज के अंदर क्या चीज़ें होएगी। दूसरा मार्कर पर कट हो। पहली बात तो उसका ऑफेंस बताना है कि उसने ऑफेंस क्या करे। ठीक है, दूसरी बात क्या बतानी है कि अगर किसी लोग ने उसने स्पेसिफिक नाम दिया नहीं इस ऑफेंस का, तो आप उसका नाम लिख देंगे। जो कर मर्डर का नाम दे रखा है तो वह लिख देंगे कि इसने मर्डर करा है। ठीक है, और अगला पॉइंट ये बतावे कि अगर स्पेसिफिक नाम नहीं लिख रखा तो पूरा डिस्क्रिप्शन देवांगे आप कि उसने की एक्ट करी थी। जो मर्डर का तो अपन भी रहा कि किसी की सांस रोक देना, उसका दिल की धड़कन रोक देना, मर्डर हुआ है। कुछ ऐसी चीज़ है कि जिनकी डिफाइन नहीं कर सकते आप अभी अगला अगला के करी है, तो उसका डिस्क्रिप्शन दे देंगे पूरा। अगर उसका स्पेसिफिक नाम नहीं है तो स्पेसिफिक नाम है फिर तो नाम लिख दिया। अगर नो स्पेसिफिक नेम अवेलेबल तो पूरा डिस्क्रिप्शन दे देंगे आप कि उसने क्या कराया है। ठीक है, चौथा नंबर पे क्या है कि लॉ लिखांगे और सेक्शन लिखांगे। लॉ का मतलब जो कर आईपीसी के अंदर 302 पॉपुलर है। चलो आप ठीक ठाक सेक्शन ले लें, 302 ही ले लें यार, वो ज़्यादा पॉपुलर है। जो कि 302 पॉपुलर है तो आप क्या लिखांगे कि आईपीसी 1860 की धारा 300 को नहीं हुआ, 302 को नहीं हुआ, 302 में तो सजा है, 300 में है मर्डर। ये आपके ऊपर 300 लगती है धारा।
ठीक है, कोई अगर ना कह दो BNS लग गई यार, वो एक एग्जांपल था बस। या तो आप उसके अंदर चार्ज के अंदर क्या लिख देंगे कि ऑफेंस लिख दिया, नाम है तो नाम लिख दिया, नहीं है तो छोड़ दिया, टाल कर दिया अपन ने। लो लिख देंगे भाई IPC 1860 की धारा 300 लगती है आपके ऊपर, और हम मान रहे हैं कि आपने मर्डर किया है, आप अपने सबूत पेश करो कि मैंने नहीं किया, ठीक है। उसके बाद 5वां पॉइंट ये आ गया कि उसके अंदर पूरी की पूरी कंडीशन बतानी है। 5वां पॉइंट आ गया कंडीशंस। कंडीशन का मतलब क्या आ गया कि जो अगर चोरी होया करे नहीं, चोरी के अंदर क्या होया करे कि बिना अगले की मर्जी के, बुरी नीयत से उसके पोजेशन के हिंदी में उसके कब्जे से कोई प्रॉपर्टी निकालना, मतलब पूरी कंडीशन बतानी है कि भाई उसकी प्रॉपर्टी किसी और की थी, उसके कब्जे में से निकाली है विदाउट उसकी परमिशन के, तो सारी कंडीशन बतानी है। अगर एक भी कंडीशन पूरी नहीं होती तो थेफ्ट की उसका में नहीं आओगा। मतलब उसकी कंडीशन क्या है कि बिना उसकी मर्जी के उसके कब्जे से निकाल ली चीज़, बट अगला ने परमिशन दी थी कि भाई हाँ तो ले जा, तो चोरी नहीं होगी ना, तो कंडीशन भी बतानी है अपने साथ के साथ है। उसके बाद 6वां नंबर पॉइंट है लैंग्वेज। तो जो कोर्ट की लैंग्वेज होगी नहीं, उससे के अंदर ही अपन ने चार्ज लिखने हैं, ठीक है। यूँ को नहीं भाई कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश है और तमिल में चार्ज लिखने लग जाओ, तो वो बात अच्छी को नहीं। उसके बाद है प्रीवियस कन्विक्शन। प्रीवियस कन्विक्शन का मतलब क्या है कि अगर कोई बंदा पहले कन्विक्ट होया है तो आप प्रीवियस कन्विक्शन ले आओगे कि सर देखो ये तो पक्का चोर है। प्रीवियस कन्विक्शन लेके आने का पर्पज़ क्या है कि उसकी बेइज्जती नहीं करने लग रहा है आपा। प्रीवियस कन्विक्शन का मतलब ये है कि उसकी ज़्यादा पनिशमेंट मिला है, ठीक है। जो अगर चोरी होया करे नहीं, चोरी के अंदर क्या होया करे, अगर एक बार चोरी करी है तो 3 साल की सज़ा होया करे, अगर दूसरी बार चोरी करी है तो 5 साल की सज़ा होया करे। तो पहली बार चोरी करी जब उसने 3 साल की सज़ा मिल गई थी, अब की बार चोरी करने लग रहा हुआ, चोरी की सज़ा मिलने लग रही है उसने, तो अपन नहीं बताओगे भी उसने पहला भी प्रीवियसली कनेक्टेड कराया गया इस चीज़ खातर या किसी और चीज़ खातर, तो उसने 5 साल की सज़ा कर दवाओगे आप। तो इस करके प्रीवियस कन्विक्शन बतानी पड़ेगी कि भाई वो पहला भी कन्विक्ट हो लिया था, ठीक है। ये आगे अपने 7 पॉइंट इसके। उसके बाद चार्ज का ये बता रखे, ऑर्डर सा बता रखे है। उसके बाद 2 केस है, केस तो हम देख लो कि शाने चोरी होता में। चल मैं बता दूँ, चिरन के नाम है चितरंजन वाला केस में तो बताया था कि फालतू चीज़ नहीं होनी चाहिए, काम की चीज़ होनी चाहिए। और कृष्णन वाला केस में बोला गया था कि कोर्ट की उसमें अगर अक्यूज़ वो लैंग्वेज समझ नहीं लग रहा है नहीं जिसमें आपने चार्ज लिखा है, तो आप उसकी कन्वर्ट करके बतावाएंगे, ठीक है, उस वाली लैंग्वेज में बतावाएंगे। उसके बाद सेक्शन 235 के अंदर बता दिया कि 3 चीज़ें होनी चाहिए चार्ज के अंदर। 3 चीज़ें, हाँ, एक तो टाइम होना चाहिए कि किस टाइम आपने कोई एक्ट करी थी, अक्यूज़ थी बताने लग रहे आप भाई तन्ना है उस टाइम उस जगह पे, ठीक है, उस पर्सन के साथ फलानी चीज़ करी थी, ठीक है। तो सेक्शन 235 अपने को क्या बता रहा है कि आपने एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर प्लेस पे, एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ कोई एक्ट करी थी, ठीक है। चार्ज के अंदर ये बताना है। संतोष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का केस में ये चीज़ बताई गई थी, ठीक है। और एक और चीज़ बताई गई थी उसमें कि ऑफेंस भी बताना है कि भाई इतना कांड क्या करा था, ठीक है। उसके बाद आ गया एरर ऑफ चार्जेस। एरर का क्या मतलब है, इसमें बेरन के लिख के एरर सेक्शन 238 एरर की बात करा है, ठीक है। भाई चार्ज लिखने में एरर हो गया, जो कर अपने 5-7 पॉइंट पढ़े पहला, अगर इनके अंदर कोई एरर हो गया तो उस एरर का क्या होगा, तो उन्होंने कह रखा भाई कुछ नहीं करांगे एरर का जब तक अक्यूज़ मिसलीड नहीं होने लग रहा है। सिर्फ एक पर्पज है चार्ज का कि अक्यूज़ तो बताना है कि तन्ने क्या कराया है। अगर अक्यूज़ मिसलीड हुआ है फिर तो आप चेंज कर देंगे उसने। अगर अक्यूज़ मिसलीड नहीं होता, उसने साफ साफ पता है कि उन्होंने क्या करा था, फिर आप अल्टर वगैरह कुछ नहीं करांगे, ठीक है। 2 मेन चीज़ इसकी यह है भी मिसलीड नहीं होना चाहिए, दूसरा यह है कि प्रीजुडिस नहीं होना चाहिए इसके गले, मतलब अन्याय नहीं होना चाहिए। अन्याय नहीं तो उसने बेरा होना क्या बस इतना है इसका में, ठीक है। ये बुजुर्ग बता रखा है कौन सा केस था, स्टेट वर्सेस बंगाल वर्सेस लसेल हक। इस केस में बता रखा था कि उसने अगर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिले थी डिफेंस वगैरह की, ठीक है, अगर के लेकर क्या अगर उसने रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिले थी सारा कि मैं ठीक था, मतलब उसके लिए नाइंसाफ़ी नहीं हुई, तो आप नहीं मानेंगे कि आपने कोई गलती करी है, ठीक है। बस इतनी की बात है इसके में।
उसके बाद आ गया कि जब लगता है कि डाउटफुल है नू को मेरा लगन लग रहा है कि भी इसने कौन सा क्राइम में गेड़ा इसने करे क्या है, ठीक है, अपना डाउट है कि क्या बताऊँ उसके भीतर ने क्या करे, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में आप कराएंगे कि उसके ऊपर सारे के सारे चार्ज लगा देंगे या फिर कोई एक चार्ज लगा देंगे। तो मान के चलो कि यूँ नहीं समझ आने लग रहा है कि उसने चोरी करी है, ठीक है, उसने मिस एप्रोप्रिएशन करी है प्रॉपर्टी की, या फिर उसने वो कराया है क्या कराया उसने डकैती करी है, मतलब नो समझ नहीं आने लग रहा। तो क्या करेंगे आप, या तो सारे के सारे लगा देंगे उसके ऊपर इनमें तो, या फिर एनी इनमें तो कोई एक आधा लगा देंगे, बाद में देखी जाएगी, ठीक है, जिस तरीके का प्रूफ लेगा होगा उस तरीका तो देख लेंगे आप, ठीक है। इसमें बस इतनी बात थी। उसके बाद इलस्ट्रेशन तो हम देख लियो। अच्छा, उसके बाद ये तो थी 244 का सबसेक्शन 1 में बात। अब सबसेक्शन 2 के कहने लग रहा है 244 का, सेज दैट इफ़ अक्यूज इज चार्ज विद आर चार्ज दैट ही कमिटेड डिफरेंट ऑफेंस दैट ही कमिटेड। इसमें क्या कहने लग रहा है कि अगर अपन ने कुछ भी चार्ज कर दिया था ना उस पर, तो ट्रायल चल नहीं, तो नो मेरा लग गया कि उसने जो ऑफेंस अपन चार्ज लगाया नहीं उस पर, उसने वो तो कराया कौन था, बट कोई और ऑफेंस कराया था। तो क्या करेंगे कि उसने उसमें चार्ज कर देंगे जो प्रूव हो गया, जो सिद्ध हो गया। मान के चलो कि चोरी, इसका मिसलीडिंग, मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी और या था डकैती का अपन उसके ऊपर चार्ज लगाया था, ठीक है, ये उसने वो कर दिए। मान ले ट्रायल में नू मेरा लग गया कि उसने इन दिनों में तो एक भी चीज़ नहीं करी थी, उसने करी थी रॉबरी। तो रॉबरी का तो अपन ने चार्ज लगाया को नहीं। 244 का सबसेक्शन 2 अपन ये बोलने लग रहा है कि अपन ने चार्ज लगाए, ये प्रूव होए को नहीं, बट कोई ऐसा प्रूव होगा जो अपन ने चार्ज भी नहीं लगाया था उसके ऊपर, तो अपन उसने भी कन्विक्ट कर देंगे, ठीक है। तो रॉबरी में डकैती में क्या फ़र्क हुआ है, रॉबरी में डकैती में इतना फ़र्क हुआ है कि आपा किसी थी चोरी तो किया जो बंदा सुत्या बड़ा था, आपा कोई चीज़ उसकी चुरा कर ले गए, और एक नू है कि आप उसकी डराने लग रहे हैं, उसकी खतरा में डालने लग रहे हैं कि तन्ने जानते मार देंगे, या फिर तेरे कोई सगा संबंधी ने जानते मार देंगे, या फिर तेरी प्रॉपर्टी ने नुकसान पहुंचा देंगे। उसने इंस्टेंट डर रहा है। तो अगर वो इंस्टेंट डर है नहीं, अगर वो इंस्टेंट डर देने वाले बंदे अगर 5 से कम है तो वो होगी रॉबरी, अगर वो 5 या 5 से ज़्यादा है तो डकैती हो जाएगी, ठीक है। बस इतना फ़र्क है इसमें रॉबरी में डकैती में, इतना के बेरा मैंने, बाकी IPC ढंग तक पढ़ रखा मैंने। तो 244 तो इतनी बात बोला था। उसके बाद आगे 245 बोल रहा है कि वेर ए माइनर ऑफेंस डिफरेंट फ्रॉम चार्ज अगेंस्ट अक्यूज इज प्रूवन ही मे बी कन्विक्टेड विद माइनर ऑफेंस ऑल्दो ही मे नॉट हैव चार्ज। इसमें उन्होंने बोल दिया कि अपन ने बड़े इल्ज़ाम लगाए थे इसके ऊपर। 245 ये बात बोलने लग रहा है कि अपन उसमें बड़े इल्ज़ाम लगा दिए थे, और बड़े तो प्रूव होए ना होए में तो अलग बात है, बट कोई छोटा इल्ज़ाम प्रूव हो गया। अगर मान के चलो कि अपन ने मर्डर का इल्ज़ाम लगाया था, ठीक है भाई, ए बंदा ने बी का मर्डर कर दिया, तो यह प्रूव करते नू भी मेरा लगा कि ए नहीं रास्ता में सी ने भी कूट खाया था, सी की भी मार पिटाई करी थी उसने, तो अपन ने सी खातर उसकी चार्ज कराया, कौन था 8 खातर नहीं कराया था नहीं, बट ये प्रूव हो गया कि भाई सी ने कूट खाया था वहाँ, तो अपन सी वाला वो कर देंगे, उसने सज़ा दे देंगे, भाई सी तो कुट्टा था ना, बी वाला तो देखने लग रहा है, अपन सी वाला चार्ज कर देंगे, ठीक से। फिर आगे जॉइंट ऑफ चार्ज। जॉइंट ऑफ चार्ज का भाई सिंपल रूल यही है कि जितने भी ऑफेंस करे ना, जिसने भी ऑफेंस करे हैं सारे ने अपन RNR ट्राई कराएंगे, सेपरेट ट्रायल होगा सबका, ठीक है। जनरल रूल तो यह है भाई सबका सेपरेट ट्रायल, सारे ऑफेंस का सेपरेट ट्रायल। बट इवन वो बता, एक बंदा ने 5 ऑफेंस कर दिए, ठीक है, और उसके अगले 3-4 बंदे और थे, उसकी टीम थी, मान के चलो 3 बंदे थे, अब तीनों के 5, ये तो 15 ट्रायल हो गए। तो 15 ट्रायल ना हुए तो आप क्या करेंगे, तीनों नए इकट्ठे कर देंगे, जितने इनको ऊपर चार्ज लगेंगे तो उनका एक ट्रायल कर देंगे। जनरल रूल तो है भी तुम नारे कर लो, सौखे रहोगे, बट सौखे नहीं रहोगे कड़े, तो एक ट्रायल में सारे निबड़ने लग रहे हैं, और कड़े 15 ट्रायल हुआ है, तो 15 तो अच्छा एक हो जो, तो इस करके इकट्ठे ट्रायल कर देंगे आप उसका, ठीक है। इसमें सेक्शन 241 पढ़ाएंगे, 243 और 246 सेक्शन पढ़ाएंगे आप इसके अंदर। मैंने देख ली वीडियो चल रही कि नहीं, डर हो रहा है आज मैं चलने लग रही थी। तो सेक्शन 241 में भाई एक गलती तो हम ठीक कर लियो, इसमें नो लिख रखा है कि 3 ऑफेंसेज ऑफ सेम काइंड विद इन ए ईयर मे बी चार्ज टुगेदर। तो जो ये 3 ईयर लिख रखा है नहीं,
ये 3 ईयर अपने CRPC के अंदर थे, बट जो अपना नया लो आया है नहीं BNSS, इसके अंदर 3 ईयर को नहीं 3 ऑफेंसेस, इसके अंदर 3 की जगह 5 ऑफेंसेस कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये काम ठीक कर लियो, 5 ऑफेंसेस ऑफ सेम काइंड विद इन ए ईयर, मतलब कि कोई पर्सन 5 ऑफेंस ऑफ सेम काइंड 1 साल के अंदर करता है। ठीक है, कि कोई पर्सन है, मान के चलो साहिल है, इसने 1 साल का टाइम है, सेम काइंड के 5 ऑफेंस कर दिए, तो उनका एक ट्रायल करांगे। ठीक है, अगर इसने मान के चलो 1 2 3 4 5 और एक ऑफेंस ज़्यादा कर दिया नहीं 5 था, तो इस एक का अपन यार ट्रायल कर देंगे। नो कहने लग रहा है, मतलब क्या है, सेम काइंड के ऑफेंस कौन से हो गए, सेम काइंड के ऑफेंस वो हो गए कि जिनकी एक जैसी सज़ा है। ठीक है, जो कर किसी के थप्पड़ मारने की सज़ा 1 साल है, एक एग्जांपल ले लो कि साहिल ने 1 साल का टाइम है, 5 जने का थप्पड़ मार दिया, तो उनका एक ट्रायल हो जाएगा। ठीक है, अब इसने 6 छठा जना का थप्पड़ मार दिया नहीं, तो उस छठा का ट्रायल अपन यारा कर देंगे। तो 241 अपन बस इतनी बात बोलने लग रहा है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक गलती है किताब में, गलती की है इसमें, तो हम जगह जगह ये चेंज कर लियो, तो हमें जड़ा लिख के नहीं 3 ऑफेंसेस, इसकी जगह 5 कर लियो, 5 ऑफेंस ऑफ सेम काइंड विद इन अ ईयर। ठीक है, इसमें इतनी बात थी। उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर मोती वाला केस दे रखा है या तो रेलिवेंट हो नहीं, उसके बाद एक्सप्लेन करके इसमें IPC लिख रखा है, IPC नहीं आएगी, BNS आएगी इसके अंदर। उसके बाद गलती इसमें क्या करके, उसके बाद गलती ये करके है कि इसने पॉइंट बना रखे नहीं 2 3 4, तो ये थोड़ा सा गलत है। तो जो दूसरा पॉइंट है ये 243 का फर्स्ट सबसेक्शन है, तीसरा पॉइंट सेकंड सबसेक्शन है, चौथा पॉइंट थर्ड सबसेक्शन है, और उसके बाद नीचे है नहीं ये फोर्थ सबसेक्शन है। तो आप इसने सबसेक्शन की तरह पढ़ लियो, जो कर दिखा है जिसमें देख लो, काम दिख गया क्या। इसमें बता रखा है कि 243 का फर्स्ट सबसेक्शन अपन के को है मोर देन 1 ऑफेंसेस इन सेम ट्रांजैक्शन। सेम ट्रांजैक्शन में सेम पर्सन है कई ऑफेंस कर दिए, तो उनका एक ट्रायल होगा। जो मान लो एक बंदा लिखड़ा, रात ने घर लड़का लिखड़ा या उसका घर था, अड़ता लड़का लिखड़ा, रास्ते में किसी का सिर फोड़ दिया, ठीक है, चोरी कर ली, मर्डर कर दिया, कई ऑफेंस कर दिए, तो इसका एक ट्रायल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद है जॉइंट ट्रायल ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन एंड फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, मतलब कि मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है अकाउंट का या फिर फॉल्सिफिकेशन हुआ है, उनका एक ट्रायल होगा। आगे फिर सबसेक्शन 3 के बोला है कि अगर कोई ऑफेंस 2 या 2 से ज़्यादा डेफिनेशन के अंदर फॉल कर रहा है, ठीक है, मान के चलो कि कोई रेप का केस है, वो BNS के अंदर भी आ रहा है, ठीक है, और वो पोक्सो एक्ट के अंदर भी आ रहा है, तो उसका एक ट्रायल कर देंगे। उसके बाद क्या बताओ, फोर्थ सबसेक्शन 4 ही बोल रहा है कि सेवरल एक्ट हुई है, और वो सेवरल एक्ट जो है नहीं कंबाइंड होकर एक एक्ट बना ला है, तो उनका भी एक ट्रायल होगा। इसका मैं एग्जांपल आपने देख के बता दूँ, मेरी वेयर एक्ट में था। इसका बस एक एग्जांपल है कि A कमिट्स रोबरी ऑन B, ठीक है, A ने वो करी, रोबरी करी B के घरा या फिर B के ऊपर, और वॉलेंट्री गोज ग्रीवियस हर्ट टू हिम, और उससे वॉलेंट्री मतलब उससे पीट भी दिया गला। तो इनका ये तो एक ऑफेंस, एक ट्रायल है उसका है, या इनका सेपरेट ट्रायल है उसका, बस इसके अंदर इतनी सी बात है। ठीक है, उसके बाद अपने पास आ गया सेक्शन 240। सेक्शन 240 के इसके अंदर कम प्रोविजन ले करके हैं, तो मैं बेर एक्ट में तो करा दूँ, बेर एक्ट में तो करांगे आप। वट पर्सनस में बी ट्राइड जॉइंटली, अपन ने पहला क्या देखा है कि एक ही पर्सन ने आप जॉइंटली ट्राई करने लग रहे थे, एक पर्सन ने कई कांड करके थे, उसका आप देखा थे कि कड़े आप इसने जॉइंट ट्राई कर सका, और कड़े इसने कल्ला बिठा के अलग अलग कोर्टों में बिठा के इसने कूट सका, तो एडा अलग अलग पर्सन आप जॉइंट ट्रायल करने लग रहे हैं। तो वो कोई कंडीशन होगी, पहली कंडीशन की है कि पर्सन ऑफ यूज सेम ऑफेंस कमिटेड ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, मतलब 3-4 यार दोस्त लिखड़े, ठीक है, ठेका पर दारू पीना और बैठ के गाड़ी में, एक तो बंदा दे दिया गाड़ी तले, ठीक है, एक का सिर फोड़ दिया आराम है, ठीक है, एक के दुकान का मैं गाड़ी मारी नुकसान करके उसका, मतलब एक ट्रांजैक्शन में कई ऑफेंस कर दिए, तो इनका एक ट्रायल उसका है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है कि अबेटमेंट तो एक ना करी,
और ऑफेंस किसी और ने कर दिया, ठीक है। ये जो कर अबेटमेंट का मतलब क्या है, अबेटमेंट का मतलब हुआ आंगली लगाना, ठीक है। मतलब कि अच्छा रहा वो तने नूनू कह गया तक गाल काट गया तो सिर फाड़ दे उसका। तो आंगली लगाई तो आंगली तो साहिल ने लगाई भाई, आंगली साहिल ने लगाई, ज्ञानी क्या ज्ञानी तो बोले अरे तू राकेश नूनू कह गया, और ज्ञानी ने क्या करा, राकेश का जाकर सिर फोड़ दिया, या पड़ा राकेश लहूलुहान, ठीक है। तो अबेटमेंट साहिल ने करी, साहिल ज्ञानी ने बोलिया राकेश तेरी गाल काट गया, तेरे पे कि मेरे को नहीं हुआ, अबेटमेंट इसने करी, ऑफेंस इसने कराया, तो इन दोनों का ट्रायल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सी सेक्शन में आगे सेम काइंड के ऑफेंस अपन ने पहला देखा था कि एक पर्सन सेम काइंड के ऑफेंस करे था, इसमें आ जाएंगे घने पर्सन, इसमें प्लूरल की बात होने लग रही है, ठीक है। उसके बाद आगे डिफरेंट ऑफेंस कर दिए सेम उसके अंदर ट्रांजैक्शन के अंदर, ये आप पढ़ के समझ गए होंगे, बस इसके अंदर इतना ही था। इसके बाद चोरी वगैरह करिए जिसने माल रिसीव कराया है उसने आप इकट्ठे ट्राई कर लेंगे। आगे थोड़ा सेक्शन वाइज आ गया, या मैं पढ़ाना नहीं चाहता क्योंकि मेरी कैपेसिटी नहीं है इतना पढ़ाने की। उसके बाद ये आ गया कि अगर इनका सेम ट्रायल करना लग रहा है नहीं तो ये इकट्ठे हो गया, एप्लीकेशन लिख कर इसका है भी हमारा सेम ट्रायल ना करो, माना नूनू दिक्कत है, तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट देखे कि भी इनती सेम ट्रायल करना है को नहीं करना। बस इतना है, काटो, बाय बाय।